नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आपातकालीन चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। आज 7 परिवारों को मिली पक्के मकान की चाबी। कृषि अतिक्रमण से मुक्त करा दी गई सबिया एयरफील्ड की भूमि। सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को आज अदालत ने सुनाई सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सदर अस्पताल गोपालगंज में मरीजों को बेहतर, सुलभ एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा करते हुए मरीजों के इलाज, रेफरल, एम्बुलेंस व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि 7 जुलाई 2026 से 18 अगस्त 2026 तक की अवधि के चिकित्सा आंकड़ों के अनुसार 6 सप्ताह के दौरान अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कुल 733 गंभीर मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया गया। अंतिम सप्ताह 12 से 18 अगस्त 2026 के दौरान सर्वाधिक 181 गंभीर मरीज आपातकालीन वार्ड में पहुंचे। आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों पर रेफर किए जाने के प्रमुख कारणों में बेहोशी, गंभीर मल्टीपल फ्रैक्चर, चेतना की कमी तथा सड़क यातायात दुर्घटनाएं शामिल रही हैं। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मरीज के अनुरोध पर किए जाने वाले रेफरल में भी आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को सुरक्षित रूप से उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का भी समुचित समन्वय किया जा रहा है। 6 सप्ताह की अवधि में 34 गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस के साथ त्वरित रूप से उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया है। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं, चिकित्सकीय जांच, आपातकालीन सेवा एवं अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है कि गंभीर मरीजों के इलाज में अनावश्यक विलंब न हो। आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता प्रभावी रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीज को समय से उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर भी किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास विहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निरंतर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा बिहार के बापू सभागार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं पूर्ण आवास की चाबी का वितरण किया गया तथा राज्य के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस अवसर पर गोपालगंज में समाहरणालय के सभागार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और हथुआ के विधायक राम सेवक सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही और जिले के 7 लाभुकों को जिनका आवास पूर्ण है उनको आवास की चाबी दी गई। बताया जा रहा है कि पात्र लाभुकों के चयन, आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य की प्रगति और पूर्ण आवास के उपरांत लाभुकों को चाबी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2024-25, 25-26 के तहत कुल 16,773 के विरुद्ध 13,467 आवास पूर्ण कर लिए गए, जो लक्ष्य का 80% से भी अधिक है। शेष आवासों को भी अभियान चलाकर पूर्ण करा लेने की बात कही गई। जिला प्रशासन ने कहा कि हमारा स्पष्ट प्रयास है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में सरकारी एवं रक्षा संपदा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित रखने की दिशा में बिहार सरकार के निर्देश पर गोपालगंज जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी समीर सौरभ के प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के फलस्वरूप
हथुआ के सबिया परित्यक्त एयरफील्ड की 259 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि से कृषि अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के फेज 3 सर्वे प्रोजेक्ट के तहत रक्षा भूमि के संरक्षण एवं उसके वास्तविक भौतिक स्वरूप को सुनिश्चित करने की दिशा में की गई कार्रवाई है। इसके उपरांत अतिक्रमण मुक्त भूमि का भौतिक कब्जा विधिवत रक्षा प्राधिकार को सौंप दिया गया है। सरकार के निर्देश के अनुपालन में डीएम समीर सौरभ के द्वारा सबिया एयरफील्ड में रक्षा भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण, सीमांकन और अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया था और टीम में रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर और गोपालगंज के प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हथुआ में कुल 473 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि का सर्वे और सीमांकन कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान रक्षा भूमि पर मौजूद 19 एकड़ से अधिक अतिक्रमण का विवरण भी दर्ज किया गया है। इसके बाद रक्षा भूमि के बड़े भूभाग पर किए गए कृषि से संबंधित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर ली गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करते हुए अभद्र, आपत्तिजनक और आपसी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट किया गया था। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया और इस पोस्ट को करने वाले आरोपी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पकड़ा गया आरोपी गोपालगंज शहर के ही सरिया वार्ड नंबर 2 का रहने वाला राजू कुमार राम बताया जा रहा है। इसके पिता मोहन राम हैं। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद इस पोस्ट को करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के मामले में भी फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी असलम अली पिता नूर अहमद साकिन रूपन छाप थाना बरौली का निवासी है। बताया जा रहा है कि इसके एक गाड़ी का पुलिस ने जांच पड़ताल किया था जिसमें फर्जी पेपर इत्यादि पाए गए थे और इसी मामले में आरोपी पर चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। विजयपुर थाना क्षेत्र में 2015 में हुई एक मारपीट के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 2015 में विजयपुर के भरपुरवा बढ़ई टोला में खेत में मिट्टी काटने को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में लाठी डंडा और फरसा से मारपीट कर पीड़ित को गंभीर रूप से जख्मी किया गया था, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया और इसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी पाया और इन्हें 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक आरोपी सुरेंद्र गिरी, दूसरा नरेश गिरी और तीसरा अवधेश गिरी। ये तीनों सगे भाई हैं और रामचंद्र गिरी के पुत्र हैं। ये सभी भरपुरवा विजयपुर के ही निवासी हैं। पुलिस ने सजा सुनाने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और समय पर साक्ष्य इत्यादि देने के उपरांत कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुना दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुना और उसके त्वरित निष्पादन को लेकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बरनैया मिश्र गांव के पास बाइक सवार एक युवक पर अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। हमले में युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल इस युवक का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूर्व में हुई सड़क हादसे को लेकर यह विवाद हो गया था और इसी मामले में चाकूबाजी की घटना हुई है। हालांकि इसमें अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीरगंज के उत्तर मोहल्ला में शॉर्ट सर्किट से एक फैशन गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को नियंत्रित करने में सफल हो सकी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस आग लगने के कारणों का जांच पड़ताल कर रहा है।
माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी वीरेंद्र यादव, जो धर्म परसा अहिर टोला का रहने वाला है, इस पर 2023 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। आज पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बास घाट मसूरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसके द्वारा वादी को गाली गलौज और मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कहते हैं सपने को सरकारी योजना का अगर सहारा मिले तो आगे बढ़ने का हौसला और बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से गांव में ही एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया गया। मामला उचका गांव प्रखंड के लूहसी गांव का है, जहां यस एंटरप्राइजेज इसकी मिसाल बन रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सहयोग लेकर शुरू की गई रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का सालाना कारोबार आज करीब 80 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इस कारोबार की सफलता अकेले एक उद्यमी तक सीमित नहीं है। इकाई ने 65 जीविका दीदियों के लिए भी रोजगार की राह खोली है। गांव में चलने वाली सिलाई मशीनें यहां कपड़ों के साथ आत्मनिर्भरता की कहानी भी बुन रही हैं। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जीविका दीदियों को स्थानीय स्तर पर काम का अवसर मिला और दूसरी ओर एक उद्यम के विस्तार ने यह भी दिखाया कि स्वरोजगार की पहल आगे चलकर दूसरों के लिए रोजगार देने का माध्यम भी बन सकता है। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने इस यस एंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। उन्होंने इस पूरे उद्यम को करीब से जाना और गारमेंट्स तैयार करने की प्रक्रिया और इकाई की कार्य प्रणाली को देखी। जिलाधिकारी ने उद्यमी से उत्पादन, विपणन, कारोबार के विस्तार और रोजगार सृजन के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने इकाई के सफल संचालन के साथ 65 जीविका दीदियों को रोजगार देने की पहल की भी सराहना की और कहा कि ऐसे उद्यमों की उपयोगिता केवल स्वरोजगार तक सीमित नहीं है। जब एक उद्यम आगे बढ़ता है और उससे दूसरे परिवारों के लिए भी आजीविका के अवसर पैदा होते हैं तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आपातकालीन चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। आज 7 परिवारों को मिली पक्के मकान की चाबी। कृषि अतिक्रमण से मुक्त करा दी गई सबिया एयरफील्ड की भूमि। सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को आज अदालत ने सुनाई सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।